तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जिया हांजू जिया बिंग को बताता है कि हम लोग तुम्हारे साथ शुरुआत से थे ही नहीं, हम लोग तो पहले से तुम्हारे भाई के साथ थे, क्योंकि हमें पता है कि इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो हम लोग सिर्फ उसी साइड के ऊपर जाएंगे जिनका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। और तुम्हारा फ्यूचर के बारे में अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा फ्यूचर खत्म हो चुका है। और रही बात तुम्हारे भाई के ऊपर, इस निजाम के केस ने तुम्हारे साथियों को तुमसे छीन लिया, तो ये बात गलत है। हम लोग तो शुरुआत से इसके साथ थे, तो फिर इसने हमें तुमसे कैसे छीन लिया। तो हमारे लिंजी भी इसकी बात सुनने के बाद से कहता है, सेक्टर लीडर जाओ हांजियो, तुमने जहाँ पर ये बात की है कि तुम्हें फ्लो के साथ बहना चाहिए, यानी कि जो साइड के ऊपर तुम्हें लगे कि तरक्की ज्यादा होने वाली है तुम उसी साइड का साथ दोगे। तुम्हें भी ऐसे ही लगता है। तो वो उसे कहता है, अब मुझे पता चला कि तुम्हारी जो जिया बिंग यहाँ पर इतनी ज्यादा उत्साहित क्यों हो रही है और ये यहाँ पर इस तरह मुझे कैसे क्रिटिसाइज कर सकती है। तो अब मुझे पता चला कि इसके पास तो एक वर्मिन है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। ये बात सुनते ही जिया बिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, तुम यहाँ पर किसको वर्मिन कह रहे हो? ये बंदा जिसको तुम एक वर्मिन कह रहे हो ये मेरा एक एस्टीम्ड गेस्ट है और ये मेरी तरफ से यहाँ पर फाइट करने वाला है। जाओ हांजी उसे कहता है, अगर वाकई में तुम्हारा बहुत ज्यादा एस्टीम्ड गेस्ट है और तुम्हारी तरफ से ये फाइट करने वाला है तो क्यों ना जहाँ पर हम लोग फाइट से पहले एक फाइट करके देखें, जो मेरे लोगों के साथ फाइट कर सकता है। जिया बिंग के फादर उसे कहते हैं, जरा रुको, ये वो लोग नहीं है जिन लोगों को हम लोग हेल्प के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। वो उन्हें ब्लड फील्ड सेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये वो लोग हैं जिन्हें मैं हेल्प के लिए यहाँ पर लेकर आया। तो ब्लड फील्ड सेक्टर का जो लीडर होता है वो उसे कहता है, जिया हम लोग तुम्हारा साथ तब तक नहीं देने वाले जब तक तुम इन सभी लोगों को उठाकर जहाँ से बाहर नहीं फेंक देते। इस वक्त तुम्हारी बेटी जिया बिंग के साथ बैठा हुआ है। हमारा ब्लड फील्ड सेक्टर कभी भी इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे तुम्हारे ऑफर कितनी ज्यादा अच्छी क्यों ना हो, चाहे तुम हमें कितना ही पैसा क्यों ना दे दो, कि हमें जहाँ पर अपनी रेपुटेशन को भी तो कंसीडर करना है। इसलिए इन सभी लोगों को उठाकर बाहर फेंक दो और हम लोग तुम्हारी तरफ से फाइट करेंगे। लिंजुयन से कहता है, ब्लड फील्ड सेक्टर के लोगों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग नॉर्दर्न टाउन सेक्टर के लोगों को हरा सकते हो? तुम लोग यहाँ पर इसलिए ये सब कह रहे हो, तुम लोग यहाँ पर नॉर्दर्न टाउन सेक्टर के लोगों को हरा देते हो तो तुम्हें यहाँ पर हमें उठाकर बाहर फेंकने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। ये बात सुनने के बाद ब्लड फील्ड सेक्टर का लीडर जो होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हमारे लिंजुई से कहता है, लड़के तुम्हारी स्पिरिट काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने यहाँ पर बहुत अच्छी बात की है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे उन लोगों को हराने के बाद जहाँ पर अपने वर्ड्स के ऊपर पूरा उतरोगे और अपने घुटनों के बल जहाँ से दफा हो जाओगे। साथ ही वो सोच रहा था, जाओ हानियों की कल्टीवेशन लेवल मेरी कल्टीवेशन के लेवल के बराबर ही है, ऊपर से हमारे पास ज्यादा लोग हैं, हमारे पास नंबर ज्यादा है। अगर हम लोग इनको हरा देते हैं तो हमें यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। हम लोग जिया बिंग की तरफ से यहाँ पर फाइट करेंगे। जैसे कि साथ ही वो अपने लोगों से कहता है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर इनके ऊपर अटैक करो। उनको लगता है कि शायद जाओ हानियों वहाँ पर अकेला आया है, तो उसके साथ ही जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए इसके करीब पहुंचते हैं तो जाओ हानियों कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक कर सकते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नंबर तुम्हें बचा सकता है? साथ ही वो अपने साथियों से कहता है, जाओ अटैक करो। तो उसके साथ उसके वाइस लीडर और साथ में उसका फर्स्ट और सेकंड एल्डर भी आए होते हैं। वो लोग बड़ी स्पीड से वहाँ से निकलते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। इस बात से ब्लड फील्ड सेक्टर का लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये क्या, मैंने तो इसको बहुत ज्यादा मिस कैलकुलेट कर लिया। ये दोनों तो अपने साथ फर्स्ट और सेकंड एल्डर साथ में वाइस लीडर को भी लेकर आए हुए हैं। तो उनके जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न टाउन सेक्टर के जो लोग हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड एल्डर है, तो वो इसका मतलब ये काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, तो वो उनको बड़ी आसानी से हरा देते हैं। लीडर भी उड़ता हुआ सीधा मास्टर जिया के पास आकर गिरता है। तो कहते हैं, ब्रदर जू क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसी वक्त बाकी के साथी भी वहाँ पर पीछे दीवार के साथ जाकर पटकते हैं। जिया कोंगशेंग भी हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, जिया बिंग, अंकल जिया, क्या तुम लोग इन लोगों को यहाँ पर लेकर आए थे? क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग तुम्हें इस कॉम्पिटिशन को जितवा सकते हैं? तुम लोग तो बहुत बड़े पागल हो। मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे इन लोगों को गिरते हुए देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, किस तरह ये लोग बुरी तरह से मार खा रहे हैं। ब्लड फील्ड सेक्टर का जो लीडर होता है वो नीचे गिरने के बाद अंकल जिया से कहता है, अंकल जिया, मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग यहाँ पर तुम्हारी और ज्यादा मदद कर सकते हैं, कि इस वक्त जाओ हानियों यहाँ पर और जाओ हानियों के साथ उसके सेकंड और फर्स्ट एल्डर हैं, दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर हैं, साथ में उसका वाइस लीडर भी है। सभी लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम में से कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही वो हमारे लिंजी को यहाँ पर फंसाने के लिए कहता है, मुझे लगता है कि मिस जिया बिंग यहाँ पर जिन लोगों को ढूंढ कर लाई है वो मुझसे यानी कि मेरी फैमिली से ज्यादा पावरफुल लगते हैं। हम लोग उन लोगों को यहाँ पर एक मौका दे के वो जाओ हानियों के लोगों को हरा कर दिखाएं, लोगों की आपस में फाइट करवा कर देखते हैं। तो अंकल जिया कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर जाओ हानियों के लोगों को हरा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आज हम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, हमें यहाँ से विड्रॉ करना होगा। तो वो अपनी बेटी से कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं। लिंजी उनसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर बिना किसी वजह के तुम सभी लोगों को अपनी कैपेबिलिटीज को शो करवाऊंगा? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन इस छोटी मोटी फाइट के ऊपर मैं अपने लोगों के स्किल्स तुम सभी लोगों के सामने क्यों रखने वाला हूँ? मैं यहाँ पर अपने लोगों को फाइट में नहीं झोंकने वाला। लेकिन अगर तुम लोग वाकई में मेरे स्किल्स को देखना चाहते हो, मेरे लोगों के स्किल्स को देखना चाहते हो, तो हमें यहाँ पर स्टेक्स को हाई करना होगा। तुम लोग यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की बैटल खेलना चाहते हो तो फिर हम लोग फाइट करेंगे। वो जाओ हानियों से कहता है, मुझे बताओ क्या तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम यहाँ पर लाइफ टू डेथ मैच खेलोगे? जिया और ब्लड फील्ड सेक्टर का लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? जिया कोंगशेंग उसे कहता है, नॉर्दर्न टाउन सेक्टर के लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर लाइफ और डेथ मैच खेल सकते हो। मुझे एक इंसान बहुत ज्यादा पसंद है जो कि यहाँ पर मरना चाहता है। वो सेक्टर लीडर जाओ हानियों से कहता है, जाओ हानियों चलो दिखा दो कि तुम्हारे पास क्या है। तो जाओ हानियों से कहता है, हाँ क्यों नहीं। सेक्टर सेकंड एल्डर से कहता है, सेकंड एल्डर, मुझे लगता है कि
ये सभी लोग कितने ज्यादा पावरफुल नहीं है, तुम अकेले इन सभी को संभाल सकते हो। मुझे लगता है कि हम में से किसी को भी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इन सभी को अकेले ही मार दोगे। कहता है हाँ फर्स्ट ब्रदर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो आगे बढ़ता है और कहता है तुम में से कौन जहाँ पर मुझे चैलेंज करेगा। तो ल्यू कहते हैं मैं जहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तो इसके साथ ही हमारा लिन जुयू से कहता है मैं इसकी वीकनेस के बारे में बताता हूँ। इसकी वीकनेस इसका कान है। मास्टर ल्यू से कहते हैं ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही करूंगा। वो जल्दी से जंप करते हुए सेकंड एल्डर के सामने आ जाते हैं और सोच रहे होते हैं इस बंदे की कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है। यहाँ पर सेंट किंग ने मुझे इसकी वीकनेस के बारे में नहीं बताया होता तो मैं यहाँ पर इससे कभी भी जीत नहीं पाता था। मैं यहाँ पर इसको हराने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। तो आज यहाँ पर इसकी मौत तो पक्की है क्योंकि यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाला है। मास्टर ल्यू सबसे पहले अपने बाले को सामने की तरफ करते हुए उसे स्टैब करते हैं। जब वो उसे स्टैब करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ उसके टैब को अवॉइड कर लेता है। साथ ही सेकंड एल्डर हमारे मास्टर ल्यू से कहता है तुम्हें यहाँ पर किसने इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट दे दिया कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो मुझसे ज्यादा लो है। के साथ ही वो ग्लोरियस की को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है मास्टर ल्यू के ऊपर। तो मास्टर ल्यू उसको आता हुआ देखकर वहां से नीचे की तरफ झुकते हैं और उसके अटैक को अवॉइड करते हैं। मास्टर ल्यू कहते हैं इसकी स्पीड काफी ज्यादा है तो ये किसी वक्त भी मेरे पर सरप्राइज अटैक कर सकता है, मुझे जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना होगा। और वो फिर से जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस बार फिर से वो अपने बाले को सामने की तरफ करते हुए स्टैब करते हैं। सेकंड एल्डर उसके स्टैब को फिर से बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है और उससे कहता है क्या हुआ, लगता है कि तुम्हें तो अपने बाले के साथ स्टैब करना भी नहीं आता। लगता है कि तुम यहाँ पर इतना ज्यादा डर चुके हो कि तुम ठीक तरह से स्टैब भी नहीं कर पा रहे। मास्टर ल्यू जब उसके सर के पास स्टैब करते हैं तो वो साइड के ऊपर होकर उसको अवॉइड कर रहा होता है। तो मास्टर ल्यू कहते हैं अब मेरा चांस है और इसी के साथ ही वो अपने बाले के अंदर से एनर्जी को रिलीज करते हैं जो कि उसके कान के पास पहुंच चुका होता है। हालांकि फासला काफी होता है लेकिन फिर भी उसके अंदर से एनर्जी निकलती है जो कि सीधी जाकर सेकंड एल्डर के कान में घुस जाती है और उसके कान में घुसने के बाद उसके मुंह से ब्लड निकलता है। सेकंड एल्डर वहीं पर नीचे गिर जाता है और इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर तो बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, हमारा सेकंड एल्डर मर गया। फर्स्ट एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फर्स्ट एल्डर जैसे मास्टर ल्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है उसी वक्त जियांजी बीच में आ जाती है और कहती है इसके साथ मैं फाइट करूंगी। तो मास्टर ल्यू से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारा है। जियांजी जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ती है और उसकी तलवार के साथ अपनी तलवार को टकरा कर आगे निकल जाती है। इसी के साथ वो फिर से पीछे की तरफ मुड़ती है और अपनी स्पेशल मूव को इमॉर्टल स्वर्ड उसको यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। हमने से फर्स्ट एल्डर भी उसके अटैक को काफी अच्छे से ब्लॉक कर लेता है। उसके अटैक्स को ब्लॉक करने के बाद वो सोच रहा होता है ये लड़की बहुत ज्यादा यंग है लेकिन फिर भी ये लड़की अपनी स्वर्ड पाथ के सेकंड लेवल तक पहुंच चुकी है, आज इतनी ज्यादा इंप्रेसिव कैसे हो सकती है। इसी के साथ ही फर्स्ट एल्डर वहाँ पर एक और स्पेशल मूव को यूज करने लगा है जिसका नाम इमर्ज किलर स्वर्ड क्वाड्रेट होता है। उसको यूज करते हुए वो जियांजी से कहता है अब तुम मेरी दुश्मन हो तो मैं जहाँ से तुम्हें जिंदा जैसे जाने कैसे दे सकता हूँ क्योंकि हमारा ये मैच लाइफ टू डेथ मैच है तो फिर तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। इसी के साथ ही वॉइस लीडर चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ अपने ऊपर देखो। तो वो सामने की तरफ देख रहा था, जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो जियांजी उसके ऊपर खड़ी होती है। ऊपर खड़े होने के बाद वो ऊपर से अटैक करती है, वो भी एक स्पेशल मूव को यूज करते हुए जब अपनी तलवारों के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। फर्स्ट एल्डर बेचारे के पास उसकी तलवारों से भागने का वक्त भी नहीं होता और वो सारी तलवारें उसकी पीठ में आकर घुस जाती है जिसकी वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसकी बॉडी से काफी सारा ब्लड निकलता है और वहीं पर मर जाता है। वॉइस सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सभी को गालियां देते हुए कहता है तुम सभी लोग अब मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। वहीं पर खड़े खड़े अपने पंच को सामने की तरफ करते हुए एक पंच लगाता है तो उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा पंच होता है जो जियांजी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। एल्डर लॉन्गलिन जल्दी से जियांजी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं चलो पीछे हट जाओ, अब मेरी बारी है। तो जियांजी पीछे हट जाती है और एल्डर लॉन्गलिन वहां पर खड़े होकर अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हैं और अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाते हैं। एल्डर लॉन्गलिन क्योंकि एक स्ट्रेंथ टाइप के एक्सपर्ट है इसी वजह से उनकी तलवार की स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो सामने की तरफ स्लैश लगाते हैं तो वो सामने से बड़ा सा पंच जो आ रहा था उसको वो कट कर देते हैं और उसकी जो स्लैश होती है वो सीधी जाकर वाइस सेक्टर के ऊपर लगती है। सेक्टर लीडर उस अटैक की वजह से काफी जख्मी हो जाता है, उस बेचारे के सारे कपड़े भी फट जाते हैं। तो वो मास्टर लॉन्गलिन से कहता है तो लगता है कि तुम ही यहाँ पर सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। एल्डर लॉन्गलिन उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं क्या ये तुम्हारे आखिरी अल्फाज है, तुमने जो कहना था वो कह दिया क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। जबकि वो उसे कह रहा होता है मुझसे दूर हो, मेरे करीब मत आना। तो एल्डर लॉन्गलिन जैसे उसके करीब पहुंच रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पर जिया फैमिली के फर्स्ट सन भी पहुंच जाते हैं। तो जिया फैमिली के एल्डर सन जिसका नाम याओ क्लैन का जी होता है जो कि जिया कोंगशेंग का फादर भी है। तो वहाँ पर आने के बाद उनसे कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, कोई भी इन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो जिया भी उसे देखने के बाद कहती है बिग ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या काम है बड़े भाई, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिया जी उसे कहते हैं मैं यहाँ पर क्यों नहीं आऊंगा, तुम्हें पता है ना कि हम लोग यहाँ पर सेक्रेड हार्ट क्वाड्रॉन को हासिल करने के लिए आए हैं और इसका ताल्लुक हमारे फादर की इलनेस से है। भी अपने फादर को बचाना चाहता हूँ इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। अंकल जिया जल्दी से उसके सामने झुक जाते हैं और घबराते हुए उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं बिग ब्रदर तुम यहाँ पर आ सकते हो, तुम्हें यहाँ पर आने से कौन रोक सकता है। तो जिया जी मास्टर लॉन्गलिन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है, जैसे कि तुम यहाँ पर इस बंदे को मारना चाहते हो। तुम कौन हो जो कि हमारी जाओ फैमिली का स्टीम गेस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि नॉर्दर्न टॉम सेक्टर के लोग हमारी तरफ से फाइट करने वाले हैं, तुम मरना चाहते हो। कि वाइस सेक्टर लीडर भी वहाँ पर उससे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसकी जान बच जाएगी। मास्टर लॉन्गलिन उसे कहते हैं तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस बात को जान सको कि मैं इसे क्यों मारने वाला हूँ। बात सुनने के बाद
पास जीजिया उसे कहते हैं तुम एक बारबेरियन हो, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमारा जाओ क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगा। इसी वक्त जिया बिंग जल्दी से अपने फादर के पास जाती है और कहती है फादर प्लीज कुछ करें, ये लोग हमारी तरफ से यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, ऑडिशन में ये लोग हमारी तरफ से हिस्सा लेने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर इनको रोकना होगा। उसके फादर उसे कहते हैं हमारे इनसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं करने वाला। पर हम लोग अपनी एपिसोड 44 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।